नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें देश के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहन जी ने जो आज निर्णय लिया है, बहुजन समाज पार्टी की दिशा को बदलने का एक बड़ा निर्णय लिया है। क्या इस निर्णय से बहुजन समाज पार्टी की दिशा क्या रहेगी, उसको लेकर आज बहन जी ने जो बात बोली है, उसके कई मायने नजर आ रहे हैं भारत की राजनीति में। जी हां, बड़ा निर्णय जो लिया है, आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कल तक बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और यह भी माना जा रहा है कि सबसे ताकतवर नेता बहन जी के बाद में अगर कोई है तो वह आकाश आनंद है। लेकिन बहन जी ने का जो निर्णय आज सीधे तौर पर अगर हेडलाइन कहें, आकाश आनंद को घर का रास्ता दिखा दिया है। बहन जी के वो भतीजे जरूर हैं, लेकिन पार्टी के किसी भी पद पर वो नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से, तमाम जिम्मेदारियों से उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जहां पिछले दिनों अशोक सिद्धार्थ, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, बहन जी के समधी अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद के ससुर को जो पार्टी से बाहर निकाला, उसका असर कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर पड़ रहा था। और उसी के तहत यह भी माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी दो गुटों में बढ़ती जा रही है, और जो बहुजन मूवमेंट की ओर बढ़ रही थी पार्टी, यह सवाल यह उठ रहा है कि जो आगे बढ़ने की प्रयास कर रही थी, उसमें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी सेंध लग रही, उसमें सेंधमारी हो रही थी। उसका आभास जब बहन जी को हुआ तो बहन जी ने एक बड़ा निर्णय लिया, अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला। और उसके बाद माना यह जा रहा था कि अब आकाश आनंद का क्या भविष्य होगा। सब कुछ शांत था, सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। उसके बीच में कई और भी मीटिंग हुई, बड़ी बातें हुई, लेकिन आकाश आनंद पर बहन जी का कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन 2 मार्च को लखनऊ में जो बड़ी बैठक हुई है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही लिया कि मेरे जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, जी हां, पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनका सबसे छोटा भाई आनंद कुमार होंगे और रामजी गौतम होंगे। इन 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। और पार्टी की बैठक में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पार्टी की बैठक में कहीं आकाश आनंद का कोई चित्र नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई फिजिकल जो प्रेजेंस नहीं है। यानी कि आकाश आनंद को पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया है, जो कल तक पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी किस दिशा की ओर बढ़ रही है? क्या इस निर्णय से बहुजन समाज पार्टी ताकतवर होगी या कमजोर होगी? या वो लोग सोच रहे हैं कि हम और अच्छा काम कर रहे थे, हमारे अच्छे काम करने पर जो कई नेता हैं हमारी, जो उससे हमें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया जाता है, या निकाल दिया गया, या जो अनुशासनहीनता के तहत ये कई ऐसे छोटे मोटे नेताओं को निकाला गया, उस पर बड़ी बातें नहीं हुई। लेकिन जब आकाश आनंद पर यह बात हुई तो उससे पार्टी पर पूरी तरह से बड़ा सवाल उठा कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा बहुजन समाज पार्टी का। रामजी गौतम, जो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो है आनंद कुमार हैं, उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर, और वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन बहन जी का बड़ा निर्णय कि वो पार्टी जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। सवाल यही है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका 30% देश में, 30% जनाधार, उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम बनी, कई राज्यों के अंदर उसके अच्छे खासे विधानसभा के सदस्य बने, एमएलसी बने, राज्यसभा सदस्य बने, लोकसभा के सदस्य बने, और एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इन तकरीबन 10-12 सालों में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ लगातार राजनीतिक तौर पर गिर रहा है, उसका असर बहुजन मूवमेंट पर भी पड़ा। अब बहन जी ने अपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात बोली है, जो सुनना चाहिए बहुजन विचारकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, तमाम पत्रकारों को, जो बहन जी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को कैडर के आधार पर जनाधार बढ़ाना होगा, कैडर के आधार पर। अब सवाल यह है कि पार्टी को कैडर कैसे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कौन लोग हैं जो ईमानदारी से काम करेंगे? सवाल यही है। क्या बहन जी अकेले कैडर देंगी? अब
जो लोग कैडर दे रहे हैं कि बहन जी उनको ईमानदार समझेगी, ये सवाल उठ रहे हैं। अब यह भी माना जा रहा है कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ क्या वो बड़ा गेम कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, या एक क्या वो दूसरी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, या अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टी पर विलय मिल सकते हैं। ये तमाम सवाल हैं। जो असंतुष्ट नेता है वो कहीं ना कहीं सवाली निशान उठाएगा अपने उस शीर्ष नेता पर जो कल तक उनके आगे सर झुकाकर खड़े थे। ये बड़ा सवाल आज की बड़ी बैठक में अब देखना यह होगा कि इस बैठक से और इस निर्णय से बहुजन समाज पार्टी की दिशा कहां बढ़ने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बना रहना भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करना है। अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है तो यह मान के चलें दलित वंचित जो तबका है उसकी राजनीतिक ताकत, उसका मूवमेंट और उसका जो सामाजिक ताकत है वो कमजोर होती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का बना रहना तमाम उन वंचित दलितों के लिए एक मुखर आवाज है। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।